नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 8 में। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 71वां क्वेश्चन दिया गया है। 20 ग्राम ताज़े तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। देखिए तरबूज में जो पहले का पानी था वो 20 ग्राम में 96% पानी था, तो उसमें जो सॉलिड है वो 4% होगा। 4% होगा। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। अब मान लेते हैं यह x ग्राम रह गया, इसमें 95% पानी है तो 5% सॉलिड होगा। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 100 से 100 गया, 5 से 20 4 बार कटा, x की वैल्यू आ गई 16 ग्राम, यानी कि तरबूज का वर्तमान वजन 16 ग्राम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताज़े फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं? देखिए 75 किलो ताज़े फलों में 68% पानी है तो सॉलिड होगा 32%। अब इनसे मान लेते हैं कि x किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं जिनमें 20% पानी होगा और 80% सॉलिड होगा। ये 100 से ये 100 गया। सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू 30 किलो आ गई, यानी कि 75 किलो ताज़े फलों में 30 किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखिए 73वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि आबादी में वार्षिक कमी की दर 5% है तथा किसी कस्बे की वर्तमान आबादी 40,000 है, 2 वर्ष बाद यह आबादी कितनी हो जाएगी? देखिए आबादी में कमी की दर 5% कमी की दर है। 5% को फ्रैक्शन रूप में हम लिखेंगे 1/20। अभी 2 वर्ष में पूछी है तो 20 से 19 हो जाएगी पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में भी 20 से 19 हो जाएगी। गुणा करने पर ये आया 400, गुणा करने पर ये आया 361। ये वर्तमान है और ये फ्यूचर की आबादी का परसेंटेज है। अब देखिए जो 40,000 क्वेश्चन में दिया गया है वो 400 की वैल्यू होगी जो प्रेजेंट में आबादी है। हमें पूछा है कि फ्यूचर में 2 साल बाद आबादी कितनी होगी। फ्यूचर में आबादी के लिए हम इसे 361 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये कटा एक बार, हमारे पास गुणा करने पर यह आ गया 36,100, यानी कि 2 वर्ष बाद आबादी 36,100 हो जाएगी। देखिए 74वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि आबादी में वार्षिक कमी की दर 10% है तथा किसी कस्बे की वर्तमान आबादी 21,870 है तो 2 वर्ष पहले ये आबादी कितनी थी? 2 वर्ष पहले की पूछी है। देखिए कमी की दर 10% है, 10% की कमी, 10% को फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/10। अब कमी हुई है तो 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। गुणा करने पर ये आया 100, गुणा करने पर ये आया 81। ये तो है प्रेजेंट की और ये है फ्यूचर की। अब देखिए 21,870 आबादी है वो वर्तमान की दे रखी है। हमें 2 वर्ष पहले की पूछी है, उसके लिए हम गुणा कर देंगे 100 से। ये पहले की है और ये वर्तमान की है। ये पहले की दे रखी है, अब वर्तमान की दे रखी है 21,870। पहले की आबादी पूछी है तो 100 से गुणा कर देंगे। काटने पर ये हमारे पास आया 27
हजार, क्योंकि ये इससे कटा 27 बार। अतः 2 वर्ष पहले यह आबादी 27,000 थी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कस्बे की आबादी 10,000 है। यह प्रथम वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% गिरती है और तीसरे वर्ष 30% की दर से फिर बढ़ती है। 3 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? देखिए पहले वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, यानी कि 10 से 11 हो गई। दूसरे वर्ष 20% की दर से घटती है, ये बढ़ी 20% की दर से घटती है, यानी कि 20 से कितनी हो गई? 5 से कितनी हो गई? 4। फिर अगले वर्ष 30% की दर से फिर बढ़ती है। 30% को फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे, 3/10 बढ़ती है, 10 से कितनी हो गई? 13। इनको गुणा किया, ये आया 125 और ये आया 143। अब देखिए जो 10,000 आबादी की जो संख्या है वो वैल्यू दे रखी है 125 की प्रेजेंट टाइम की, और हमें फ्यूचर की पूछी है, तो फ्यूचर के लिए हम गुणा कर देंगे 143 से। अब सिंपलीफिकेशन के लिए देखिए हम यहाँ ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये तो 10,000, ये आया 143, ये आया 4, लेकिन ये नीचे वाला 125 से गुणा होके कितना हो गया? 500। अब ये इससे 20 बार कटा, सोल्व करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ गई 11,440, यानी कि 3 वर्ष बाद आबादी 11,440 हो जाएगी। कमी होती गई तो हम इन्हीं से 20% कमी फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे 1/5, यानी कि कमी 5 से 4 हो गई, 5 से 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। ये 3 वर्षों का दिया गया है। गुणा करने पर यह आया 125, गुणा करने पर यह आया 64। अब जो हमारे पास 5,12,000 आबादी है वो दे रखी है वर्तमान की। वर्तमान कितनी है? 64। हमें पूछा है 3 वर्ष पहले, पहले की थी कितनी? 125। 64 से 512 8 बार कटा, गुणा करने पर यह वैल्यू हमारे पास आ गई 10 लाख। तो 3 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? 10 लाख। देखिए 77वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान ज्ञात करें। देखिए प्रश्नानुसार a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% ही। इक्वेशन को सॉल्व करने पर 100 से 100 ये गया, 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 2 बार, हमारे पास वैल्यू आई 0 से 0 काट देते हैं, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। 5b इक्वल हो गया सिंगल a के, तो a अपॉन b कितना हो गया? 5/1। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 2a माइनस 3b बटे a प्लस b की वैल्यू।
अब यहाँ हम मान रख सकते हैं 5 माइनस 3(1/5 + 1। इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7/6। देखिए 78वां क्वेश्चन दिया गया है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के थे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? देखिए गर्ल्स और बॉयज़। गर्ल्स थी 900, बॉयज़ थे 1100। लड़कियों में 60% लड़कियां फेल हो गई, क्योंकि 40% पास हुई तो 60% फेल हो गई। 900 का 60% कितना हुआ? 540। लड़कों में कुल लड़कों की संख्या का 50% लड़के पास हुए और 50% फेल हो गए। तो फेल हुए उनकी संख्या कितनी हो गई? 1100 का 50% 550 हो गया। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आया 1090। कुल अब जो 1090 है ये फेल हुए लड़के और लड़कियों की कुल संख्या है। और कक्षा में कुल लड़कियां और कुल लड़के थे 2000। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो, ये 2 जीरो से गए, ये से गया। हमारे पास सोल्व करने पर आ गया 54.5%। यानी कि कक्षा में कुल 54.5% लड़के लड़कियां फेल हो गए। देखिए उसकी जो मासिक आय थी वो थी 13,500। उसकी बचत थी 9,000। उसका जो व्यय था वो था 9,000, तो बचत हुई 4,500। इन सबको काटने पर अनुपात आया 3:2:1। अब इनको हम 100 के रूप में लिखते हैं। ये आ गया 300, ये आ गया 200 और ये आ गया 100। उस क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी आय 14% से बढ़ गई। ये जो आय है वो 14% से बढ़ गई। मान लेते हैं 14 बढ़ गई, तो ये उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। 14 थी 42, और ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी चौगुनी। सॉरी, ये हो जाएगी कितनी? दुगनी। 14 दूना 28%। ये आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, राम ने 6 काली गेंद और एक सफ़ेद गेंद खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने एक गलती कर दी। काली और सफ़ेद बॉलों की संख्याओं को बदल दिया। इसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। तो हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए जो ब्लैक और वाइट बॉल थी वो इस प्रकार थी, 6 तो काली और एक्स वाइट बॉल। अब इनकी जो रेट थी वो 5/2 के रूप में थी। यानी कि ब्लैक अगर 5 रुपये की तो वाइट 2 रुपये की होगी। ये कितना हो गया गुना होके 30। ये कितना हो गया 2x। क्लर्क से गलती हुई, उसने ब्लैक और वाइट बॉलों में गड़बड़ी कर दी। उसने एक्स बॉल को ब्लैक को x मान लिया और वाइट को 6 मान लिया। रेट वही थी, गुणा किया तो ये आया 5x और ये आ गया 12। गलती की वजह से उसे 45% का बिल बढ़ा दिया गया। 30 + 2x जो बिल था वो हो गया 5x + 12। यानी जो 100 था वो 45% बढ़ गया। यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है 15। यानी कि जो सफ़ेद बॉल थी वो थी 15। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।